हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी। और दोस्तों आज हमको 5.1 करना है 8th एनसीईआरटी मैथ्स का। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम पूरा बेसिक पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, और आज हमको क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए आपको इसमें ना नंबर दिया है आपको 81 और इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअल में जैसे 81 दिया है, तब 81 का स्क्वायर आपको नहीं करने की जरूरत है। एक्चुअल में यहाँ पे 81 का स्क्वायर इसका यूनिट डिजिट पूछा है। अब जो भी आए वो है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट आप लिखेंगे। यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज 1। तो 1 का स्क्वायर करिए, केवल 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 81 के स्क्वायर का भी समझ लीजिए यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अब यहाँ कुछ भी हो आगे हमको नहीं पता, लेकिन निश्चित है कि यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए यूनिट डिजिट ऑफ 272। तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट 4 आएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करेगा। लास्ट में इसके 2 है, 2 का स्क्वायर करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे 279, तो 9 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 81। तो ये 1 होगा यूनिट डिजिट। यहाँ कुछ और नंबर होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है लास्ट में यूनिट डिजिट में, 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ 4 का है तो 16, ये यूनिट डिजिट है, ध्यान रखिए। यहाँ आगे कुछ भी होगा इसमें 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 7 है तो 49 यानी 9 आएगा। यहाँ देखिए 8 है, 8 का होगा 64 तो 4 आएगा। यहाँ 0 है, 0 का 0 होगा, ठीक है। 6 का देखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, नहीं 6 ही होगा। 5 में देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 यानी 5 ही होगा, इस टाइप से। अब दूसरा एक और मैटर है इसमें, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रीजन बताइए। तो अब जैसे देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, एक लाइन जो आपने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 2, अपन ने लिखा था उसमें अ नंबर एंड विथ अ नंबर एंड विथ 2 3 7 8, ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जो 2 3 7 8 यूनिट प्लेस में एंड होगा, जिसके यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 157। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 1057। तो लिख देना इसमें नंबर द गिवन नंबर एंड विथ 7, so it is not a perfect square. It is not a perfect square. तो इसी टाइप से दूसरा देखिए, ये आपको दूसरा नंबर दिया है 2 3 4 5 3, यहाँ फिर 3 है। लिख दीजिए द गिवन नंबर एंड विथ 3, so it is also not a perfect square। ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब तीसरा नंबर जो अपने पास है वो हैगा 7928। ये भी देखिए लिखेंगे द गिवन नंबर 7928 in unit place is 8, so it is also not a perfect square। ठीक है। चौथा नंबर आपको दिया है, ये भी 2222 है, 2222। तो ये आपका इसमें भी लिख दीजिए इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर इज एंड विथ 2 आखिरी में आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ
3 आ रहे हैं 7, दैट्स वाई दीज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? अब इसके बाद देखिए अपने पास एक है 600। अब देखिए पांचवा नंबर जो है अपने पास है 64000। अब यहां लिखेंगे एंड विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। एक चीज और समझिए, कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता? जब ये ऑड नंबर जैसे 3 हो, 5 हो, 1 हो, तो होने कैसे चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 89722, फिर वही लिखेंगे 2 इन यूनिट प्लेस, सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद 7वां नंबर आपको एक दिया है, 8वां 7वां जो भी दिया हो, ये आपको फिर यहाँ 000 दे दिया, 222000 दे दिया है। ये फिर लिख दीजिएंगे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो दैट इज इट इज ऑल्सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 50 50 50 इसमें भी है, तो ये भी आपका ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, एक ही जीरो आ रहा लास्ट में, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे करना है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और है, इसी में आपसे पूछ रहा है, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और है, देखिए ध्यान से आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी किसका स्क्वायर ऑड नंबर हो सकता है। तो आप लिखिए सिंस स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, तो जिनका भी स्क्वायर, सिंस द स्क्वायर नंबर, जो भी स्क्वायर होंगे उनका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है 431, दूसरा दिया है 2826, 3 नंबर है 7779, 4 नंबर है 777, फिर इसके बाद है 82004। अब दोस्तों देखो इसमें बोला है स्क्वायर ऑफ, बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो स्क्वायर देखिए, इसका जो है स्क्वायर आखिरी में 1 आएगा, इसमें आएगा 6, इसमें आएगा 9 9 जो 81 यानी कि ये आएगा, और इसका 4 4 जा 16। तो देखिए इनके यूनिट डिजिट के हमने स्क्वायर करके देख लिए हैं, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपको दो हैं 431 और 729, तो लिखेंगे 431 एंड 779 हैव अ ऑड नंबर्स, स्क्वायर हैव स्क्वायर एज ऑड नंबर, हैव स्क्वायर एज ऑड नंबर। बस ये है मैटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक काम, इसमें पैटर्न वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, वो पैटर्न वाला क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको ऑब्जर्व द पैटर्न एंड जस्ट यू नीड टू, जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो आपको मिसिंग डिजिट लिखना है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 121, यही होता है 121। और 101 का स्क्वायर यहां दे दिया 10201, ठीक है समझना। अब 00 दे दिया, अब क्या होगा 10020001। तो देखिए यहाँ पे 00, तो फिर यहाँ 1 के बाद 00, 2 के बाद 00, फिर 1, ऐसा पैटर्न है।
अब जैसे यहाँ 4 स्क्वायर दे दिया, 1 2 3 दे दिया, सॉरी, यहाँ पे शायद कितने स्क्वायर दे दिया है, 4 स्क्वायर दे दिया है। 4 भी 5 कितने दे दिया भाई, 2 तो 4 दे दिया है। अब इनका स्क्वायर अपन को लिखना है, अब अपने को ही पूरा लिखना है। यहाँ 1 2 1 लिख के दे दिया है। अब फिर इसके बाद दिया है ये जो है 1 2 3 4 5 6 जीरो दे दिया, फिर 6 ये। अब आपको लिखना है, देखो कुछ नहीं करना है, खुद लिखना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब ये पैटर्न समझने की कोशिश करिए। फाइंड द मिसिंग नंबर एंड जस्ट, आपको बोल रहा है रीड द पैटर्न या फॉलो द पैटर्न। देखो क्या बोल रहा है, देखिए 1 1 रहेगा, कोई जीरो नहीं है तो 1 2 1 आएगा, आखिरी में 1 आना ही है। देखिए शुरुआत 1 से होगी और आखिरी भी 1 में आएगा। अब यहाँ जीरो दे दिया, 1 0 1 0 1, देखिए आखिरी में 1 1 तो आना ही है, फर्स्ट में 1 लास्ट में 1, कितने जीरो हैं, उतने जीरो लगा दीजिए, बीच में 2 लगा दीजिए। अब देखिए इधर ध्यान रखिए 1 0 2 0 1 आएगा, अगर डबल जीरो होगा तो आएगा 1 0, यहाँ 2 जीरो है तो 1 2 1 तो आएगा, लेकिन बीच में है 2 जीरो रख दीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 1 फिर 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 2 फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 फिर 1, ऐसा आया समझ में, ये पैटर्न है। जितने जीरो होंगे उतने रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ डबल जीरो है तो 1 के बाद डबल जीरो फिर 2 फिर डबल जीरो 1, एक जीरो है तो 1 के बाद एक जीरो 2 फिर जीरो फिर 1, ऐसा। अब यहाँ 6 जीरो है तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 फिर 2 फिर 1 2 3 4 5 6 1, ऐसा। तो ये पूरा पैटर्न है, ये 2 है और ये 1 है, ये तो रहेंगे ही। तो इस टाइप से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी टाइप से एक और देखिए दिया है आपको, एक और पैटर्न दिया है आपको। अब उस पैटर्न में आपको क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है। जैसे आपको दिया है, बोल रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो उसमें दिया है 11 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 2 1, फिर आएगा 1 0 1 का स्क्वायर, तो आएगा 1 0 2 0 1, ठीक है। आप देखना 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 2 0 1। अब आ जाएगा 1 0 1 0 1, यानी कि 10 10 101, 10 10 101, ठीक है, इसका स्क्वायर। तब यहां तुमको फॉलो करना है ऐसा। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ये इतना लंबा जो लिख के दिया, 10 20 30 40 50 फिर 40 30 20 20, इसके बाद 40 30 20 1। तो अपने पास देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 20 तक जाना है, 30 तक, 1 2 3 1 है ना, जब 1 2 है तो केवल 1 10 2 0 1, ठीक है, 20 1 1 2 1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पैटर्न अलग टाइप का है। इसमें देखिए 1 0 है, 1 2 यहाँ पे 0 है, 1 0 1 0 1 0 1 है ना। तो इसमें क्या है, तो इसमें आपको लिखना है 10 20 30, फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 20 और 1, यानी कि 10 20 और 30 तो बीच में है। तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, जो आप जाओगे यहाँ वो आपका आएगा, जो आंसर आएगा इसका 1 10 20 30 40 30 20 1, ये आएगा, ठीक है, 10 20 30 40 30 20 1, ये आएगा। और यहाँ देखिए कहाँ तक गए हैं, तो यहाँ कितने जीरो थे, 1 2 3 जीरो थे, यानी 10 कितने थे 3। अब यहाँ पे देखिए 50 तक गया है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 10 10 10, यहाँ पे 4 10 हो जाएंगे, 1
2 3 4 1 ऐसा। तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, 50 तक गया। यहाँ देखिए 1 2 3 था तो 30 तक गया था ऐसा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस टाइप से दोस्तों आपको कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और हमने 5 नंबर तक कर लिए थे दोस्तों 5.1 का 8th एनसीईआरटी। और आज दोस्तों हमको 6 नंबर क्वेश्चन करना है। देखिए ये आपको दिया गया है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ जैसे आपको दिया क्वेश्चन में लिखा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इसमें जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, और 2 का 4 तो 4 4 8 और 1 9। तो दोनों ही बराबर होंगे। यहाँ लिख दिया 3 का स्क्वायर। लेकिन ये पैटर्न पहचानना है कि ये आ कैसे रहे हैं, 2 3 6 3 4 12 कैसे आ रहा है। तो देखिए इसका पैटर्न क्या मैं आपको बताऊं। इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ नंबर आएगा। जैसे 2 1, ये 1 है ये 2 है, तो 1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 का 4 से करेंगे तो 12 आएगा। तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ 4 का स्क्वायर है, 3 चौके 12 का स्क्वायर यहाँ है। अब जैसे यहाँ 4 है 5 का स्क्वायर, तो 4 पंजे 20 का स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 20 का स्क्वायर, तो यहाँ 20 आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए 30 है, यहाँ पे 5 है। अब इन दोनों को इंटू करने पे किससे इंटू करें कि 30 आ जाए, तो 5 छक्के 30 होगा, आपको अच्छे से पता है। 5 6 30, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब जैसे ये देखिए इनका इंटू करने पे आता है, 5 छक्के 30 आया, 4 पंचे 20 आया, 3 चौके 12 आया, 2 तिया 6 आया, 1 दूनी 2 आया, तो यहाँ 7 6 कितना आएगा 42। तो ये 42 आएगा, यहाँ 42 का स्क्वायर। अब ये मैटर है कि अब जैसे यहाँ 42 के बाद यहाँ कितना आएगा, तो इससे एक बढ़ के यहाँ आता है, 30 से एक बढ़ के 31, 20 से बढ़ के 21, 12 से एक बढ़ के 13, 6 से बढ़ के 7, 2 से बढ़ के 3, तो 42 से एक बढ़ के यहाँ आएगा 43। ये पैटर्न है दोस्तों, दिमाग नहीं लगाना है ना कैलकुलेट करना है, पैटर्न पहचानना है कि हो क्या रहा है। उसी टाइप से अब देखिए यहाँ आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इसमें बिना जोड़े आपको सम लिखना है, बिना जोड़े यानी बिना ऐड किए आपको सम लिखना है। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ क्या सिस्टम है। इसमें आप जस्ट यू नीड टू काउंट द नंबर, नंबर काउंट करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। जितने नंबर है उनका स्क्वायर करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 है, तो जैसे आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट, क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, तो इनका सम 25 ही होगा, नंबर 1। आई बात समझ में। दूसरी चीज, अब इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये है 10, तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब यहां देखिए, यहां पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यहां है 12, तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर। तो इसके बराबर आप लिखेंगे, सम निकालना है तो 12 का स्क्वायर 144। तो इस टाइप से दोस्तों करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज, आपको एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बोल रहा है एक्सप्रेस, देख लीजिए इसमें दिया गया है ये क्वेश्चन, ये दिया है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 8 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। बोल रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो लिखिए उसको 49 को, तो 49 को लिखा जाएगा, 49 को लिखा जाएगा 7 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11, ध्यान रखना 7 ही नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा 13। तो इस टाइप से आएगा। तो अब इनका आप सम करके देख लीजिए 49 ही होगा,
यानी कि 7 और नंबर को ऐड करेंगे तो 49 आएगा। इसी टाइप से दूसरा आपका है, एक और क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है 121 को लिखिए आप इसी टाइप से, तो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर होगा क्या? यस, 11 ऑड नंबर्स का, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, इस टाइप से लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये उल्टा करके दिखाया है। दूसरा एक और मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको दिया है, शायद वो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब बोल रहा 12 13 के बीच, 12 और 13 के बीच कितने स्क्वायर नंबर आते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, अच्छा कितने नंबर लाइज करेंगे ये पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 12 एंड 13। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर होंगे वो ये पूछ रहे हैं। ऐसा 12 का स्क्वायर किया हमने 144, और फिर इसके बाद हमने यहाँ किया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया 169, तो वो बोल रहा कितने नंबर आएंगे। तो 144 के बाद आप जोड़ लो, 144 के बाद 145, 146, 147, 148, 149, 150, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और ये 169, खत्म। अब इतने नंबर हैं तो इसको देखो, ये गांव वाला स्टाइल है, ऐसे भी आप कर सकते हो समझने के लिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 नंबर्स होंगे इनके बीच। कितने होंगे? 24 नंबर। लेकिन ये शॉर्टकट में कैसे आएगा? तो शॉर्टकट का तरीका ये है कि जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 12 इंटू 2 कर दीजिए, डायरेक्ट 24 आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। अब जैसे आपको बोला है सेकंड वाला कि 25 एवं 26 के बीच कितने आएंगे, 25 26, तो कुछ मत करिए, 25 का स्क्वायर करिए, यानी 25 इंटू 2, यानी कि डायरेक्ट 50 नंबर होंगे इनके बीच, खत्म, इनके स्क्वायर के बीच। यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। यहाँ 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। तो इनके बीच होंगे 50 नंबर, 676। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ बोला 99, तीसरा क्वेश्चन बोला है 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच कितना, तो इनका दोनों को इंटू कर दो, 99 इंटू 2 198 नंबर्स होंगे बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। तो ऐसे करना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।